हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आज है दिवाली। तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। दोस्तों, अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आप एक्सिस बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स को किस तरीके से बंद कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट्स एक्सिस बैंक में ओपन करवा लेते हैं, फिर बाद में उनको सेविंग्स अकाउंट्स को बंद करना पड़ता है किसी रीजन की वजह से, और वो बंद नहीं कर पाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि कैसे सेविंग्स अकाउंट बंद किया जाता है। तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से बहुत ही इजीली एक्सिस बैंक में सेविंग्स अकाउंट बंद कर सकते हैं। तो देखो, सेविंग्स अकाउंट्स को बंद करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। देखो, यहाँ पर आपका जो सेविंग्स अकाउंट्स है ना, वो नेगेटिव में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका सेविंग्स अकाउंट माइनस में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका मिनिमम बैलेंस बकाया था, या फिर एटीएम कार्ड का चार्जेस वगैरह बकाया था, या फिर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है, यानी कि किसी कारण की वजह से आपका सेविंग्स अकाउंट जो है वो माइनस में है, तो फिर इस कंडीशन में आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स को बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो माइनस बैलेंस है वो पेड कर देना है। साथ ही साथ आप चाहे तो ब्रांच में जाकर के ब्रांच में बात करके आप अपने माइनस बैलेंस को हटवा सकते हैं। तो अगर आप माइनस बैलेंस को हटवा लेते हैं तो फिर आपको अकाउंट बंद करने में कोई समस्या नहीं होती है। नहीं तो आप अकाउंट को बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स में कोई बैलेंस वगैरह है, तो फिर इस केस में आप अपने सेविंग्स अकाउंट में से जितना भी बैलेंस है वो सारे के सारे अमाउंट निकाल लो, तभी आप अपना सेविंग्स अकाउंट बंद कर पाएंगे। यानी कि आपका सेविंग्स अकाउंट पूरी तरीके से जीरो बैलेंस होना चाहिए। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर आपने एसआईपी में इन्वेस्ट वगैरह कर रखा है, तो फिर इस केस में आप अपना एसआईपी बंद कर दो, सारा का सारा बैलेंस निकाल लो अकाउंट बंद करने से पहले। नहीं तो फिर बाद में आपको समस्या होगी, आपको जाना पड़ेगा और अकाउंट वगैरह चेंज कराना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा मगजमारी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके अकाउंट में सिंपल से आप ये समझो कि आपका सेविंग्स अकाउंट जीरो होना चाहिए, और आपके सेविंग्स अकाउंट में किसी भी प्रकार का कोई भी लफड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ईसीएस वगैरह लगा ना हो, इसके अलावा यहाँ पर चेक वगैरह ना हो। किसी को अगर आपने चेकबुक वगैरह दिया हुआ है पेमेंट के लिए, तो आप उस चेकबुक का पेमेंट हो जाने दें, या फिर वो चेकबुक रिटर्न ले ले और तभी अपना सेविंग्स अकाउंट बंद करवाएं। अब देखो, सेविंग्स अकाउंट जब आप बंद करने के लिए जाते हो ना, तो यहाँ पर आपको कुछ चार्जेस भी देना पड़ता है। अब चार्जेस कितना देना पड़ता है, तो देखो, अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के अंदर अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट बंद करवाते हो, तो फिर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। यानी कि आज आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन हुआ, उसके बाद में 2 हफ्ते के अंदर आपने सेविंग्स अकाउंट बंद करा दिया, तो फिर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर 14 दिन के बाद में और 1 साल के अंदर अपना सेविंग्स अकाउंट बंद करवाते हो, तो फिर इस केस में आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है, जो कि अकाउंट क्लोजर चार्जेस होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तीसरी बात, अगर आप 1 साल के बाद में अपना सेविंग्स अकाउंट बंद करवाते हो, तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अब आपको सेविंग्स अकाउंट बंद करने के लिए क्या करना है, तो देखो, यहाँ पर ऑनलाइन ये सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल भी बंद नहीं होता है। इसके लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। देखो, आपको जो भी बैंक से मिला हुआ है, जैसे कि चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, ये तीनों आपको ले लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक अकाउंट क्लोजर फॉर्म आता है, जिसको आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके उस फॉर्म को भर लेना है। हालांकि ये जो फॉर्म होता है ये आपको ब्रांच में भी मिल जाएगा, लेकिन फिर वहां पर आपको भरना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके उस फॉर्म को डाउनलोड करके घर बैठे ही भर वर के सब कुछ जाओ, आपको कुछ करना ना पड़े वहां पे। साथ ही साथ आपको एक एप्लीकेशन लिख लेना है कि मैं किस रीजन की वजह से अपना सेविंग्स अकाउंट बंद कर रहा हूं। और इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लेना है, और जहां पर आपका होम ब्रांच पड़ता है वहां पर आपको जाना है, और वहां पर जो बैंक के स्टाफ बैठते हैं, यानी कि कर्मचारी जहां पर बैठते हैं, वहां पर उनको दे देना है। वो आपसे ये भी सवाल करेंगे कि भैया आप अपना सेविंग्स अकाउंट क्यों बंद करवाना चाहते हैं। तो आप उनसे ये भी बोल सकते हो कि मेरे पास में मल्टीपल अकाउंट है, जिसके कारण मैं अपना सेविंग्स अकाउंट बंद करना चाहता हूं, मैं मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं, मुझे सेविंग्स अकाउंट बंद कराना ही है, मुझे ये सेविंग्स अकाउंट नहीं रखना है, मेरे पास में ज्यादा सेविंग्स अकाउंट्स है। तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा स्टाफ के जरिए। यहाँ पर स्टाफ आपसे पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड वगैरह लेंगे, साथ ही साथ अकाउंट क्लोजर फॉर्म लेंगे, और साथ ही साथ आप एक एप्लीकेशन भी उनको दे दीजिए। देखो, आपका जो चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड वगैरह होता है वो लोग डैमेज कर देते हैं,
तो यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल भी लीक नहीं होता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पर भाई आपका सेविंग्स अकाउंट तकरीबन कभी कभी 7 डेज के अंदर बंद हो जाता है और कभी कभी 24 घंटे में ही बंद कर दिया जाता है। भाई इनके कर्मचारी अगर इमीडिएटली सिस्टम पर अपडेट दे देते हैं तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपका सेविंग्स अकाउंट बंद हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कर्मचारी आपसे एप्लीकेशन तो ले लेते हैं लेकिन सिस्टम में अपडेट नहीं करते हैं, यानी कि अकाउंट क्लोज नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो 2 दिन में बंद नहीं होता है तो फिर इस केस में आपको फिर से ब्रांच में जाना है और उनसे बोलना है, क्लियरली बोलना है कि भैया मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है वो बंद करो और मेरा सेविंग्स अकाउंट अभी भी चालू है, तो आपका सेविंग्स अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।